तो यहाँ पर अब मैंने सिर्फ एक कमांड दी है और देखते हैं कि हमारा जो कर्सर क्लोन हमने बनाया है उसकी पावर क्या है, वो एक्चुअली में फाइल्स क्रिएट करता है और वो कोड लिखता है कि नहीं। अब मैं क्लिक किया है यहाँ पर, अब आप देखें मैं कुछ नहीं कर रहा आपके सामने, ये खुद से थॉट प्रोसेस में जा रहा है और ये सिंपल फाइल जो है देखें index.html की फाइल इसने खुद क्रिएट की, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। इसने फिर CSS की फाइल जो है वो खुद क्रिएट की और अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो खुद क्रिएट कर रहा है। हाय एवरीवन, अगर आप एआई की फील्ड से थोड़ा सा भी रिलेटेड हैं या आपको एआई की फील्ड में इंटरेस्ट है तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपने कर्सर का नाम सुना होगा। कर्सर इज बेसिकली एन एआई पावर्ड कोड असिस्टेंट जिसने डेवलपर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा अपना नाम क्रिएट किया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। एक नए स्टार्टअप से लेकर एक टेक जायंट बनने तक का सफर इसने कुछ महीनों में तय किया है। रिसेंटली इनकी 2024 की रिपोर्ट जो थी उसमें इनका जो रेवेन्यू था वो $100 मिलियन था और इनके एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 30 है। 30 लोगों की कंपनी है और इसने $100 मिलियन जो है वो रेवेन्यू में किया है। आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली कर्सर का एक क्लोन बनाएंगे। कर्सर बेसिकली क्या है, किस चीज पे बिल्ट है, कर्सर स्क्रैच से बिल्ट नहीं हुआ हुआ, एक ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड कोड एडिटर है VS कोड उसके ऊपर इन्होंने बिल्ड किया है। हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इट इज नॉट फ्री। बड़ी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के मैसेजेस भी आए इस चैनल पे कि कर्सर या एआई कोडिंग सेटअप जो है, एआई फ्रेंडली कोडिंग सेटअप जो है वो आप हमें सेटअप करके दिखाएं। आज की वीडियो में हम एग्जैक्ट कर्सर क्लोन जो है वो बनाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो किस तरह डिफरेंट है नॉर्मल कोड एडिटर से, वो बात करेंगे। और वही एग्जैक्ट चीजें जो है हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से, ओपन सोर्स एक्सटेंशन से और एआई मॉडल्स को यूज करके हम वो अपने सेटअप में जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। अपनी डिस्कशन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ कि कर्सर बेसिकली है क्या। माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सक्सेसफुल, आई थिंक इट इज द मोस्ट फेमस ओपन सोर्स प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटिंग के मामले में, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड का ये एक फोर्क है। जो कर्सर जिन्होंने बनाया है उन्होंने स्क्रैच से काम नहीं किया। ये पावर होती है ओपन सोर्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की, जिनका मैं खुद भी बहुत बड़ा पर्सनली फैन हूँ, कि आपको स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता। अगर हम खोलें विजुअल स्टूडियो कोड का गिटहब तो आपको देखने में नजर आएगा इसका जो है कंट्रीब्यूटर्स या स्टार्स कितने हैं। 168 के इसके स्टार्स हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी लाइक आई सेड वन ऑफ द टॉप कोड एडिटर्स इन द वर्ल्ड। इसके तकरीबन 2000 से ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो 2000 से ज्यादा ब्रिलियंट माइंड्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि इसको आईडीई, वन ऑफ द बेस्ट आईडीईज जो है वो बनाएं और इसको मेंटेन रखें। कर्सर की टीम ने क्या किया है कि इस कोड को, क्योंकि ये लीगली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी डाउनलोड करके इसके ऊपर कुछ डेवलप करके जो है वो बेचना शुरू कर सकते हैं। ये लीगली अलाउड है क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो कर्सर की टीम ने क्या किया है कि इस कोड के ऊपर कुछ फंक्शनैलिटीज क्रिएट करके उस पर एक प्राइसिंग जो है वो सेटअप की है, प्रीमियम प्राइसिंग जो है वो चार्ज कर रहे हैं। वो जो फंक्शनैलिटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। मैं सारा कोड या सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इस सारे सेटअप को रेप्लिकेट कर सकें अपने लोकल में, और जो कर्सर आपको फंक्शनैलिटीज देता है वही फंक्शनैलिटीज आप अपने लोकल सेटअप में जो है वो इस्तेमाल कर सकें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आप देख भी सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो भी यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ से कर्सर की जो है शुरुआत हुई है। कर्सर बेसिकली एक फोर्क है, इसको कहते हैं फोर्क। देख सकते हैं आपके 30,000 से ज्यादा जो है उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फोर्क किया है, इसके ऊपर चीजें डेवलप करना शुरू की हैं। अगर हम कर्सर की बात करें तो ये कर्सर की वेबसाइट है द एआई कोड एडिटर। इन्होंने अपने आप को मार्केट में इस तरह लेबल किया है कि हम एआई फ्रेंडली कोड एडिटर हैं, हम आपको एआई फंक्शनैलिटीज देते हैं जो कि बाकी कोड एडिटर्स आपको नहीं देते। बिल्ड टू मेक यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली प्रोडक्टिव, कर्सर इज द बेस्ट वे टू कोड विद एआई। तो ये इन्होंने थोड़ी मार्केटिंग की है। इसमें ऑफ कोर्स एआई फंक्शनैलिटीज भी है, ऐसी बात नहीं है कि स्कैम है इसलिए ये 100 मिलियन जो है इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया विद ओनली 30 एम्प्लॉइज। अगर आप इसकी प्राइसिंग मॉडल देखें तो इसके 3 जो है वो इन्होंने टियर सेट किए। एक तो हॉबी या फ्री टियर है, ये सिंपल आपको 2 वीक ट्रायल देता है। इसमें कुछ कंप्लीशंस हैं, कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्लो क्वेरी जो है वो आपको अलाउ करता है। आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑफ कोर्स इसको ज्यादा यूज करना है, जो डेली यूजर्स हैं वो लिमिटेड, उनको चीजें नहीं चाहिए होती, उनको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए होती है, उसके लिए चार्ज करते हैं $20 पर मंथ। तो ये प्राइसिंग मॉडल है कर्सर का। एआई की इतनी बड़ी मार्केट है और इतना कुछ जो है वो अभी होना है एआई की फील्ड से, या इतने प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं, जितनी जल्दी आप इसमें अपने एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप करेंगे उतना आपको फायदा है। तो कर्सर की जो मेन 3 चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं उसको विजुअल स्टूडियो कोड से, एक सेपरेट ब्रांड या मार्केट उसको देती हैं। क्योंकि अगर सारा कुछ विजुअल स्टूडियो कोड वाला ही है तो व्हाई वुड समवन पे $20 अ मंथ टू कर्सर। कर्सर ने 3 ऐसे काम किए हैं। सबसे पहले तो एआई चैट असिस्टेंट्स दिए। आपने अगर आप कहीं कोड कर रहे हैं और आपको कोड के दौरान लिखते हुए कहीं चैट में हेल्प चाहिए तो यूजुअली क्या होता है कि आप जाते हैं पहले चैट जीपीटी पे अपना कोड कॉपी करते हैं, फिर उसको पेस्ट करते हैं, फिर वहां क्वेश्चन करते हैं। ये उसने कोड एडिटर के अंदर जो है एआई चैट असिस्टेंस वो प्रोवाइड की है। ऑटो कंप्लीट, गिटहब को-पायलट भी देता है और भी डिफरेंट चीजें देती है, लेकिन दूसरी जो बड़ी स्ट्रेंथ कर्सर में है वो एक ऑटो कंप्लीट फंक्शनलिटी है कि आप जब कोड लिख रहे होंगे तो आपको सजेशंस आ रही होंगी कि इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, और बहुत स्मार्ट और एक्यूरेट सजेशन। और तीसरी जो सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल चीज है वो है मल्टी फाइल एडिटिंग। आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है
कर्सर के अंदर आप अपनी डायरेक्टरी में ऐसा सेटअप करेंगे जहां पर आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है कि बिल्ड अ गेम विद HTML CSS एंड जावा फॉर एग्जांपल। आपने सिर्फ ये प्रॉम्प्ट एंटर करना है। क्या होगा कि सारी फाइल्स जनरेट होंगी, सारा कोड खुद जनरेट होगा और ऑफ कोर्स आपसे परमिशन लेगा कि वो फाइल में चेंजेस करे या नहीं, और मल्टी फाइल जो है वो चेंजेस करेगा, सिंगल फाइल चेंजेस नहीं करेगा, मल्टी फाइल चेंजेस करेगा। कुछ एक टूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल फाइल चेंज जो है वो अलाउ करते हैं। हम जो आज कर्सर बनाएंगे, अपना क्लोन बनाएंगे, वो मल्टी फाइल एडिटिंग आपको अलाउ करेगा, उसकी पावर आपके पास होगी। ये तीन मेन चीजें हैं जिनको हम क्लोन करेंगे। AI चैट असिस्टेंस, ऑटो कंप्लीट और मल्टी फाइल एडिटिंग की भी जो फंक्शनलिटी है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ टॉप फीचर्स ऑफ कर्सर। जैसा मैंने कहा है कि AI चैट असिस्टेंस है, ऑटो कंप्लीट है विच इज को पायलट का ऑल्टरनेटिव, और तीसरा है मल्टी फाइल एडिटिंग। AI चैट असिस्टेंस हम इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यू डेव को यूज करके। कंटिन्यू डेव एक ओपन सोर्स एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड की, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको इस्तेमाल करने के बाद हम दो मॉडल्स जो है वो यूज करेंगे। इसमें दो मॉडल्स ऐड करेंगे। आपको चैट असिस्टेंस के लिए आपके पास अपनी मर्जी होगी कि आपने किस मॉडल से जो है वो असिस्टेंस लेनी है। आप मिस्ट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं और लामा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग ग्रॉक। उसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है ऑटो कंप्लीट का। ये बेसिकली को पायलट का ऑल्टरनेटिव है। इसमें हम ओ लामा यूज करेंगे। हर स्टेप के पीछे बेसिकली एग्जिस्ट तो एक AI मॉडल ही करता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर स्टेप में हम एक नए तरीके से इस AI मॉडल को अप्रोच करें और एक डिफरेंट AI मॉडल को जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी एक ऐसा मॉडल नहीं है जो हर काम के लिए बेहतरीन हो। हर मॉडल की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं, और क्योंकि मैं खुद एक पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ लर्निंग बाय डूइंग का या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी ज्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप कवर कर सकें एक प्रोजेक्ट में, उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं और हर स्टेप में डिफरेंट तरीके से मॉडल इस्तेमाल किए, ताकि अगर कोई इंसान ये वीडियो देख रहा है तो उसको एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाना भी आ जाए और साथ साथ उसकी टेक्निकल लर्निंग जो है वो भी इंप्रूव हो इस प्रोडक्ट को या इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद। दूसरे स्टेप में फिर जो हम को पायलट ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, ऑटो कंप्लीट जो होगा, उसके लिए हम ओलामा यूज करेंगे और जो मॉडल यूज करेंगे वो क्वेंट 2 करेंगे या क्वेंट 2.5 कोडर इस्तेमाल करेंगे। इसका सारा सेटअप सब कुछ मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको किसी चीज के लिए परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो है मल्टी फाइल एडिटिंग, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, उसके लिए हम एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, क्लाइन। इसका पहले नाम क्लॉड डेव था क्योंकि ये सिर्फ क्लॉड के साथ काम करता था, लेकिन अब उन्होंने ग्रो किया और इसको जो है मॉडल एग्नोस्टिक या कंपनी एग्नोस्टिक नाम दिया है क्लाइन के नाम से, ताकि इसमें डिफरेंट और मॉडल जो है उनको भी इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर हम यूज करेंगे जेमिनी 2.0 फ्लैश। ये एक बेहतरीन मॉडल है और टेस्टिंग में इट वाज सुपर फास्ट, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हम गूगल AI स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे। हर स्टेप पे API की किस तरह बनानी है, आपने ओलामा किस तरह सेटअप करना है, क्या क्या चीजें देखनी है, सब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉप फीचर्स हैं तीनों, AI चैट असिस्टेंस, ऑटो कंप्लीट और मल्टी फाइल एडिटिंग, जो कि आज हम अपने पर्सनल विजुअल स्टूडियो कोड में रेप्लिकेट करेंगे। ये थी हमारी डिस्कशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अपना टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड जो है वो खोल लिया है अपने लोकल सेटअप में। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं उसकी एक छोटी सी आसान गाइड जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में या रीडमी में शेयर कर दूंगा। सिर्फ 2 से 3 क्लिक्स में आपका जो है वो एप्लीकेशन सेटअप हो जाएगी। इट इज सुपर इजी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी बना ली है कर्सर क्लोन के नाम से, और यहाँ लेफ्ट पेन में कुछ जो है वो आइकॉन्स हैं, एक्सप्लोर, सर्च, सोर्स कंट्रोल, रन, डीबग, एक्सटेंशन, या मैंने और भी 2-4 मेरे पास एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, उनके यहाँ पर लोगो जो है उसने हाइड किए हैं। तो अब आपने बेसिकली क्या करना है कि जो एक्सटेंशंस वाली टैब है या आइकॉन है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने सर्च करना है कंटिन्यू के नाम से एक एक्सटेंशन। इसका नाम है कंटिन्यू डेव। अब ये देखें, ये जो कंटिन्यू है इसके मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आप ओरिजिनल एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करें। कंटिन्यू इटसेल्फ जो है बेसिकली ये AI कोड असिस्टेंट है। ये एक काम करेगा आपका जो है हमारे कर्सर क्लोन में, एक काम जो है वो ये करेगा। तो यहाँ हम ये वाली ओपन सोर्स जो एक्सटेंशन या फ्री एक्सटेंशन है उसको इस्तेमाल करेंगे। आपने सिंपल इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये देखें क्विक इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको लेफ्ट पेन में यहाँ पर शो होगा, ये देखें कंटिन्यू। अगर आप देखें, मैं इस एक्सटेंशन के टैब को बंद करूं और इसको खत्म करूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट बार में अगर आप मेरा कर्सर फॉलो करें तो ये कंटिन्यू की जो है वो आइकॉन है वो मुझे शो हो रहा है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा एक UI, और जहां पर आप इससे जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है इसने GPT 3.5 टर्बो जो है वो आपको शो करेगा, लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ हाई या कुछ लिखेंगे तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने जो है वो कुछ पीछे सेटअप नहीं किया हुआ, एंथ्रोपिक या किसी की जो है वो हमने सेटअप नहीं की हुई। हमने यहाँ बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर अपने फ्री मॉडल्स जो है या ओपन सोर्स फ्री मॉडल्स जो कहीं और होस्टेड हैं, ग्रॉक पे एक थर्ड पार्टी हार्डवेयर प्रोवाइडर पे होस्टेड है, उनको हमने कनेक्ट करना है यहाँ से, ताकि हम यहाँ से ड्यूरिंग राइटिंग आवर कोड या वाइल राइटिंग आवर कोड हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर सके। हमने यहाँ चैट मॉडल जो है इस पर क्लिक करना है, ऐड चैट मॉडल। तो यहाँ पर अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप एंथ्रोपिक के थ्रू, एजर
ओपन एआई के थ्रू मिस्ट्रल ओलामा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सेकंड सेगमेंट में ओलामा भी इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेरिब्रास, लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं हाईली रिकमेंड ये सजेस्ट भी करता हूँ सबको, वो ग्रॉक है, क्योंकि ये सुपर फास्ट है और इसमें आपको सारे मॉडल जो है वो फ्री ओपन सोर्स मॉडल जो है वो अवेलेबल होंगे और इसकी इन्फ्रेंस जो है वो इनक्रेडिबली फास्ट। आई थिंक इट्स द फास्टेस्ट राइट नाउ। इसको हम करेंगे क्लिक, यहाँ पर मॉडल जो है वो इस पे हम आते हैं। एपीआई की हमने बनानी है और एपीआई की बनाने के लिए मैं क्विकली अगर अपना टर्मिनल खोलूं, मेरा ग्रॉक ऑलरेडी लॉग्ड इन है। आपने सिंपल जो है, मैं आपको लिंक नीचे क्लिक कर दूंगा, उस पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। आपने करना क्या है कि यहाँ लेफ्ट पेन में एपीआई की शो होंगी और एपीआई की में आपने एक नई एपीआई की बनानी है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब डेमो कर्सर। यहाँ पर अब आप सबमिट करेंगे तो एक एपीआई की प्रॉम्प्ट होगी। ये एक सीक्रेट है और आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मैं भी इसको डिलीट कर दूंगा वीडियो अपलोड करने से पहले। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। यहाँ पर मैं इसको करूंगा पेस्ट और नाम जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। लेकिन अब मैं करूंगा क्लिक पे कनेक्ट। और इसने बेसिकली क्या किया है कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कंटिन्यू डेव की जो एक्सटेंशन है उसकी ऑलरेडी एक बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें आप एक नई चीज जो है वो देख सकते हैं। जो मॉडल्स की जो फाइल है, इसमें दो तीन तो बाय डिफॉल्ट मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लाउड 3.5, जीपीटी 3.5 टर्बो। इनको हमने इस्तेमाल नहीं करना। हमने यहाँ पर जो अपनी खुद कॉन्फ़िगरेशन की है मॉडल की, वो हमने इस्तेमाल करना है। एपीआई की हमारी यहाँ शो हो रही है, प्रोवाइडर हमारा ग्रॉक है। मॉडल का हमने नाम कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, वो हम दोबारा चलते हैं अपने ग्रॉक पे और जो प्लेग्राउंड है उसमें जाके हमने जो टॉप राइट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मॉडल्स जो है वो शो होंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है वैरायटी, आप सबको डिफरेंटली टेस्ट कर सकते हैं। हर मॉडल की अपनी स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ क्या करूंगा कि सिंपल एक मॉडल जो है वर्सेटाइल 70B, इसको मैं करूंगा कॉपी और इसका सेम इसी स्ट्रिंग को हमने कॉपी करना है और इसको यहां मैं जो हूं पेस्ट करूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद हमारा जो मॉडल है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वही स्ट्रिंग जो कॉपी पेस्ट करना है, इसमें जरा भी चेंजेस नहीं हो सकती। यहाँ पर हमने लामा 3 कोई भी नाम रख दें आप इसका, जो आपको बेसिकली यहाँ शो होगा। ये हम करेंगे सेव, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब जब हम यहाँ पर मॉडल्स अपने चेक करेंगे तो हमें जीपीटी 3.5 टर्बो जो है इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने इसे इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ से देख सकते हैं आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल से जीपीटी 3.5 टर्बो डिलीट हो चुका है। एक और फाइल जो है, अगर आप सोनेट, ये देखें आपको लिखा आ रहा है मिसिंग एपीआई की, इसको भी हमने इस्तेमाल नहीं करना है, इसको भी हम कर देंगे डिलीट। और अब सिर्फ एक फाइल है मॉडल्स के अंदर और वो हमारी वो फाइल है जो हमने, या वो मॉडल है जो हमने खुद सेटअप किया है ग्रॉक के थ्रू। इस एपीआई को हमने सेटअप किया है। ये मॉडल हमारी आईडी है और टाइटल लामा। अब यहाँ पर हमने लामा 3 सिलेक्ट किया है और अब अगर हम हाई लिखेंगे तो दिस शुड गिव अस बैक समथिंग। ये देखें, अब यहाँ पर हमने अपनी जो लाइव चैट है वो सेटअप कर ली है। लाइव चैट सेटअप कर लिया, हम इससे कोई भी बात कर सकते हैं। मैं अगर कॉन्फ़िग फाइल अपनी यहाँ क्लोज करूं तो आप इसको यहाँ से कह सकते हैं राइट मी अ पाइथन कैलकुलेटर फंक्शन। अगर आप इसको यहाँ एंटर करेंगे, देखें ये कैलकुलेटर जो है वो लिख रहा है। इन द मीन वाइल हम क्या करते हैं, अगर हम नई फाइल बनाए calculator.py, तो मैं आपको इस बहुत ही कूल फंक्शनलिटी दिखाता हूं। हमने फाइल बनाई, हम गए अपने कंटिन्यू डेव में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोड है वो लिखा गया। अगर मैं इसको बड़ा करूं यहाँ पर तो ये देखें, इसने एक सैंपल कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट किया। अब हमारे पास जो बेहतरीन तरीका है, हमने सिंपल इसको अपनी फाइल में इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर अपना कर्सर जो है वो सेटअप करना है। यहाँ मैंने क्लिक किया, जो कोड लिखा है उसने, वहां पर एक इंसर्ट एड कर्सर की ऑप्शन मुझे देगा। यहाँ पर इसको सिंपल मैं अगर क्लिक करूंगा ना, तो जहां मैंने कर्सर अपना रखा था ना, वहां पर जो कोड है वो एंटर हो जाएगा। तो जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा वो कोड यहाँ पर मेरे पास जो है वो पेस्ट हो चुका है। इसको मैंने सिंपल करना है सेव। और अगर मैं अब इसको सिंपल रन करूं, पाइथन calculator.py, इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखें, इसने बहुत बेसिक कोड लिखे, बेसिक कैलकुलेटर बनाया, लेकिन हमारा कोड जो है वो बेसिकली काम कर रहा है। मैं इसको करता हूं कैंसिल। तो ये एक लाइव चैट की ब्यूटी है। अगर हमने एक और मॉडल ऐड करना है, जिस तरह मैंने इनिशियली कहा था कि मैं लामा और मिस्ट्रल दोनों ऐड करूंगा, अब हमने क्या करना है कि दोबारा हमने एक्सटेंशन में आके जहां पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था उसके नीचे जो मॉडल हम सेटअप कर रहे हैं, वहां पर मैंने एक और मॉडल जो है वो सेटअप करना है। मैंने यहाँ पर क्या करना है कि ये ग्रॉक मैंने दोबारा सेलेक्ट किया है, लामा 3 इसको हम अपडेट करते हैं। एपीआई की मैंने दोबारा जो है वो को पेस्ट किया यहाँ पर, और पेस्ट करने के बाद मैंने कनेक्ट पे अगर क्लिक किया है तो ये दोबारा एक नया जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है। ये वाला वो था जो हम ऑलरेडी हमने अभी किया है, ये एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है। इसमें सब कुछ सही है सिवाय हमारे मॉडल के नाम और टाइटल के। यहाँ पर टाइटल हम वो देंगे सिंपल, जो हमें मिस्ट्रल अगर हम लिखते हैं, ये टाइटल हमें यहाँ पर डाउन एरो में शो होगा, जो यहाँ पर हम मॉडल सिलेक्ट करेंगे। हमने दोबारा जाके अब यहाँ पर अगर मिस्ट्रल फॉर एग्जांपल हम करेंगे कॉपी, इसकी सेम आईडी जो है हमने कॉपी पेस्ट करनी है और यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। इसकी स्ट्रिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है
और यहाँ पर हमने अपनी अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कर दिया अपडेट। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ कैंसिल। हम चलते हैं दोबारा इस लामा 3 में, तो ये देखिए मिस्ट्रल भी जो है वो शो हो रहा है। अब मिस्ट्रल से मैं बात कर सकता हूँ, और बात करने के लिए अगर मैं सिंपल हाई लिखता हूँ, ये देखिए वर्चुअल असिस्टेंट, ये इससे मैं जो है वो इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अगर अब हमने एक और काम करना है, पहले तो मैंने आपको सिंपल इंसर्टर कर्सर जो है वो दिखाया और शो किया। अगर आपने फाइल के अंदर एडिट करना है, इन लाइन एडिटिंग जिसको कहते हैं, कि अगर आप काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो किस तरह करनी है वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह करनी है। सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो जितनी प्रिंट की कमांड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैपिटलाइज हो जाए। मैंने क्या करना है कि मैंने इसको करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक करना है कमांड प्लस आई। कमांड प्लस आई क्या करता है, बेसिकली मैक की कमांड है, विंडोज या लिनक्स में शायद कंट्रोल होगा, या शिफ्ट प्लस आई आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट पेन में आपको शो हो रहा है, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं, कि इसने कैलकुलेटर की जो फाइल थी उसमें लाइन 5 to 9 इसके पास सिलेक्टेड है, और यहाँ पर मैं मॉडिफाई करूंगा कि हाउ आई वांट टू मॉडिफाई दीज लाइंस इन कोड। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेक ऑल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इन कैपिटल। और क्या करेगा ये देखें इसने क्या किया है कि ये देखें इसने वेरिएबल और सारा कुछ यहाँ जितना भी शो हो रहा है इसने सारा जो है कैप्स में सेव कर दिया। अब क्या कर रहा है ये, अब मेरे से चेंजेस एक्सेप्ट करा रहा है या रिजेक्ट करा रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करूं, मैं इन चेंजेस को मैं सर्च करूंगा या देखूंगा कि मेरे काम की हैं या नहीं, और इनको चेक करने के बाद मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की, यहाँ पर भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की है। तो अगर तो ये वही काम है जो मैं चाहता हूँ। इससे रिलेटेड आजकल एक बहुत नई टर्म है वाइब कोडिंग। आप टेक्स्ट के थ्रू कोडिंग करें तो ये आजकल बड़ा बज़वर्ड है वाइब कोडिंग। तो वो भी इसी तरह होती है कि आपने करना कुछ नहीं है, कोडिंग का आपको कुछ नहीं पता, आपने सिंपल जो है वो टेक्स्ट लिखना है, ये कर दो या वो कर दो, और बेसिकली आपका काम जो है वो होता रहे। अब अगर काम मेरी पसंद का हुआ है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोड जो है वो चेंज हो गया। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो अननेसेसरी भी हुई हैं, क्योंकि मैंने इतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा नहीं था या इतनी अच्छी सिलेक्शन की नहीं थी, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना ज्यादा पोटेंशियल जो है वो इस काम से आपका शो होता है। हमने जो फर्स्ट चीज था हमारे इनलाइन कोडिंग, हमारा टेक्स्ट टू कोड, हमारे एआई कोड या चैट असिस्टेंट्स, ये जो हमारा काम था ये हमने अचीव कर लिया है। यहाँ पर आप मिस्ट्रल या लामा 3 या ग्रॉक के अलावा जितने भी सारे मॉडल्स हैं, मैं आपको लामा भी बताऊंगा नेक्स्ट में किस तरह सेटअप करना है। तो एक बड़ी कलेक्शन ऑफ सुपर फास्ट मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी को भी इस्तेमाल करके अपने ये वाला कोड असिस्टेंस वाला काम जो है वो कर सकते हैं। अब दूसरा काम जो है हमारा दूसरा टास्क है वो कोड ऑटो कंप्लीट है। उसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने जो टूल इस्तेमाल करना है वो है ओलामा। जैसे अगर आपको प्रेजेंटेशन में भी याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि हमारा जो पहला काम होगा चैट असिस्टेंस वाला, वो होगा कंटिन्यू डेव एक्सटेंशन के साथ, और इसमें हम मिस्ट्रल और लामा जो है वो सेटअप करेंगे ग्रॉक के थ्रू। अब दूसरा काम जो है वो है कोड ऑटो कंप्लीट, को पायलट का अल्टरनेटिव है, और इसमें हम ओलामा यूज करेंगे विद क्वेन 2 या 2.5 कोडर। मेरे पास ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल्ड है और मेरी एक प्रॉपर वीडियो है। ओलामा इज एन इनक्रेडिबल टूल। अगर आप किसी भी तरह एआई से रिलेटेड हैं आज के दौर में, और अगर आप ओलामा इस्तेमाल नहीं करते तो मेरे ख्याल से यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आप टेस्टिंग में, ट्राइंग में, लर्निंग में आपके लोकली होस्टेड स्मॉल मॉडल्स, मीडियम साइज्ड, ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं। उनके आप लाइब्रेरी पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक इन डेप्थ ओलामा की ऊपर वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने ओलामा की सारी स्ट्रेंथ्स जो है वो आपके साथ शेयर की हैं उस वीडियो के अंदर। हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो। उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मॉडल्स को कस्टमाइज करना, मॉडल्स को जो है वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना, मॉडल्स की कैपेसिटी को एक्सप्लोर करना, ये सारा कुछ जो है मैंने उसमें शेयर किया है। मैं इस टाइम पे लिंक भी कर दूंगा आपको इस वीडियो में ताकि आप उसको देख सकें। हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक नई विंडो खोलता हूँ अपने टर्मिनल की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ओलामा हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है भी या नहीं। तो ओलामा अगर मैं कमांड लिखूं तो दिस शुड गिव मी समथिंग। ये देखिए ये आ रहा है, कमांड्स की जो हेल्प है वो शो रही है। इसका मतलब है कि ओलामा जो है वो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ओलामा का आइकॉन जो है यहाँ टॉप राइट पे, अगर आप मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हैं टॉप राइट पे, तो यहाँ पर एक आइकॉन जो है वो शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ओलामा इज अप एंड रनिंग। मैंने भी आपके सामने जो है वो स्टार्ट किए। और अगर मैं देखूं ओलामा लिस्ट लिखूं तो इसमें मेरे पास बहुत ज्यादा मॉडल जो है, मैं टेस्टिंग करता हूँ अपनी पर्सनल भी, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी सारी कमांड, इसका सारा कुछ एंड टू एंड डिटेल्स जो है वो मैंने अपनी शेयर की हुई है वीडियो में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन, इसका बेसिक सेटअप, सब कुछ। हमने इस वीडियो में क्या करना है कि ओलामा को इस्तेमाल करके ऑटो कंप्लीट करने के लिए हमने एक मॉडल को यूज करना है। वो मॉडल बेसिकली जो बेस्ट मॉडल मेरे नजदीक या मेरे नजर में है वो है
क्वेन क्वेन इज एन इनक्रेडिबल मॉडल। आप उसको लाजमी टेस्ट करें, उसकी अपनी वेबसाइट है, वहां पर भी टेस्ट करें। लेकिन ओलामा के साथ हम क्वेन जो है वो ऑटो कंप्लीट के लिए यूज करेंगे। अगर मैं ओलामा लिस्ट करके सिंपल देखूं कि मेरे पास कौन से मॉडल्स हैं, तो ये 2.5 कोडर जो है ये ऑलरेडी मेरे पास लोकली डाउनलोडेड है। इसी मॉडल को मैंने रन करना है। इसको रन करने की कमांड क्या होगी, पुल करने की कमांड क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल जाना है अपने वेब ब्राउजर पे और ओलामा पुल, अगर आप लिखें क्वेन कोडर फॉर एग्जांपल, ये इसकी एक वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। ये अलग 2.5 कोडर जो है बेसिकली ये हमारे हमने मॉडल इस्तेमाल करना है। ये इसकी कमांड है, ओलामा रन क्वेन 2.5 कोडर। इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं दोबारा चलता हूं और हम करते हैं इसको पेस्ट अपने टर्मिनल पे। और ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट मुझे प्रॉम्प्ट करेगा Q&A की। ये देखिए इसने मुझे बहुत क्विकली जो है ये 3 एरोज दे दिए। इसका मतलब है कि अब मैं इस मॉडल से बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा मॉडल पहले लोकली डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ओलामा क्या करता है कि ओलामा पहले जो मॉडल हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको लोकल डाउनलोड करता है और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हम ये सारा कुछ ओपन सोर्स फ्री मॉडल्स और फास्ट मॉडल से बनाना चाहते हैं, तो ओलामा इज द बेस्ट गो टू टूल जिसपे हमारा एक काम हम अचीव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके आपसे बात करने के दौरान मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, हाय हाउ आर यू। इसने जवाब दिया, हेलो आई एम जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सो आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स बट आई एम हियर एंड रेडी टू हेल्प यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो ये हमारा मॉडल जो है वो अपन रनेंगे। इससे हमने चैट अगर खत्म करनी है तो ये /by जो है कमांड है। हमने अब क्या करना है, हमने दोबारा जाना है अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। इसमें जाने के लिए हमने करना है इस सेटिंग्स पे क्लिक और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है इस पे क्लिक करना है। और यहाँ जो टैब ऑटो कंप्लीट मॉडल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इसमें हमने कुछ चेंजेस करने हैं। प्रोवाइडर जो है ऑफ कोर्स हम करेंगे ओलामा। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एपीआई की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोकली इस मॉडल को जब हमने डाउनलोड करके इस्तेमाल करना है ओलामा के थ्रू। प्रोवाइडर मैंने चेंज कर दिया। मॉडल जो है उसका हमने नाम जो है अब सेटअप करना है। अगर मैं ओलामा लिस्ट करूं दोबारा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे बेसिकली मॉडल का जो है वो नाम है, क्वेन कोडर 2.5 लेटेस्ट। यहाँ पर आप मॉडल का नाम है वो हम इसको चेंज करेंगे। ये आ गया हमारा मॉडल। और टाइटल जो है हम इसको टाइटल देना चाहते हैं क्वेन 2। तो ये अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। मैं क्रिएट करता हूं एक न्यू फाइल ऑटो कंप्लीट के नाम से, ऑटो कंप्लीट .py। यहाँ पर अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल डेफ एड, ये देखिए ये आप देख रहे हैं एड वर्ड, एड टू, ये देखें ऐड टू नंबर्स ए एंड बी, रिटर्न ए एंड बी। ये देखें सजेशन जो है ये देना शुरू कर दिया इसने कि सिंपल, आप मैंने कोई कोड नहीं लिखा, सिंपल मैंने डेफ करके कोड लिखना शुरू किया था तो इसने मुझे सजेशन देना शुरू कर दिए। और वो सजेशन जो है वो टैब के साथ मैंने क्लिक करके उसको एक्सेप्ट किया है। ये हमारा दूसरा पार्ट था। मैं क्विकली इसे गो थ्रू करना चाह रहा था और मैं आपको बताना चाह रहा था ये एक आप समझ सकते हैं पोर्टल है ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको ये बता दिया है कि एक फ्री ओपन सोर्स एक्सटेंशन को इस्तेमाल करके आप किस तरह कोड ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग ओलामा। ओलामा हमेशा फ्री है, लोकली डाउनलोड करें इसको और आप कोई भी मॉडल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज सुपर फास्ट। आपने देखा कितना आसान है इसको सेटअप करना। तो जो हमारे पहले 2 मेन जो टास्क थे, अगर हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे चले तो हमारे जो मेन 2 टास्क थे, मतलब 3 में से जो 2 टास्क थे, एआई चैट असिस्टेंस हमने देख ली, ऑटो कंप्लीट वाला पार्ट जो था वो हमने देख लिया, ओलामा के साथ कैसे सेटअप करना है क्वेन 2.5 कोडर। इसके साथ आप इसी तरह इस्तेमाल करके आप कोई और मॉडल जो है जो आपका दिल करता है आप ओलामा के साथ प्लग इन करके इसको आप यूज कर सकते हैं। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मल्टीफाइल एडिटिंग। मल्टीफाइल एडिटिंग के लिए हमने क्लाइन जो है वो टूल यूज करना है। क्लाइन इटसेल्फ जो है वो भी एक एक्सटेंशन है। वो हमने किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं दोबारा अपने VS कोड में और दोबारा खोलते हैं एक्सटेंशंस। यहाँ पर हमने सर्च करना है क्लाइन। अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो आप देख सकते हैं ये है क्लाइन और ये इसका जो है वो पेज है। यहाँ पर हमने सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल ये फौरन हो जाएगा और इस इंस्टॉलेशन के बाद अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक लोगो जो है लेफ्ट पे वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो क्लाइन बेसिकली है क्या? क्लाइन इज एन एआई असिस्टेंट दैट कैन यूज योर CLI, आपकी CLI भी यूज कर सकता है, एंड एडिटर। तो ये एक मिक्सचर है CLI प्लस एडिटर का। इससे आप जो है मुख्तलिफ जो काम कर सकते हैं AI के थ्रू। ये इसकी जो है वो ब्यूटी है और हम इसको इस्तेमाल करके भी मल्टीफाइल एडिटिंग वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। तो क्लाइंट बेसिकली हमने इंस्टॉल कर लिया और उसका आइकॉन जो है हमारी एक्सटेंशंस बार जो है लेफ्ट में आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे कर्सर फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस मॉडल के थ्रू इसको इस्तेमाल करना है।
हमने क्या करना है कि ओपन सोर्स जो बेस्ट मॉडल है जो इस काम के लिए मुझे लगा सबसे अच्छा मल्टी फाइल एडिटिंग के लिए वो जेमिनाई 2.0 फ्लैश है। हमने गूगल जेमिनाई पे क्लिक किया, देन अगेन यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप एंथ्रोपिक इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ज्यादा हाईली सजेस्टेड जो है इसके लिए वो एंथ्रोपिक 3.5 जो क्लॉड 3.5 सोनेट है वो है। लेकिन ऑफ कोर्स वो पेड है तो हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको ऑल्टरनेटिव जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो गूगल का जेमिनाई है। इसमें आप मिस्ट्रल, ओपन एआई, रिक्वेस्टी, मुख्तलिफ ऑप्शंस के थ्रू एंथ्रोपिक डिफरेंट ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर करके अपना एलएलएम जो है वो प्लग इन कर सकते हैं। मैं जो है वो जेमिनाई इस्तेमाल करूंगा 2.0 फ्लैश। हमने इसकी एपीआई की जो है वो सेटअप करनी है, ऑफ कोर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं क्या करूंगा, अपने ब्राउजर पे जाके मैं करूंगा अपने नया टैब खोलूंगा और लिखूंगा जेमिनाई एपीआई की, और जो एपीआई की गूगल स्टूडियो है वो मुझे शो होगा। इस पे मैंने जाना है और सिंपल एक एपीआई की जो है वो सेटअप करनी है। मैंने ऑलरेडी एक सेटअप की भी है, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने सिंपल क्लिक करना है और एक एपीआई जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर मैं करूंगा एपीआई की, और यहाँ पर अगर क्रिएट एपीआई पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एपीआई की प्रॉम्प्ट होगी। इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो पब्लिश करने से पहले। मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने टर्मिनल पे और सिंपल इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा गोल नहीं है। मैं सिंपल जो है आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं, इसके पोटेंशियल क्या है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नीचे जेमिनाई 2.0 फ्लैश जो है वो शोर है। कुछ कमांड जो है या कुछ एक्सेस आपको देनी पड़ेगी। ऑटो अप्रूव की, रीड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, एडिट फाइल्स, एग्जीक्यूट सेव कमांड, यूज द ब्राउजर, यूज एमसीबी सर्वर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो है वो नहीं दी हुई एक्सेस इसको। तो आप इस ये वाली एक्सेस जो है वो आप इसको दे सकते हैं। मैंने इन एक्सेस के साथ इसको ट्राई किया था और ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अगर तो आपने यहाँ तक ये चीज फॉलो कर ली है तो आपका काम जो है वो बेहतरीन सेटअप हो चुका है। आपने एक कर्सर क्लोन कंप्लीटली सेटअप कर लिया है। मैं भी इसको टेस्ट भी करूंगा, और टेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्रिएट टू डू लिस्ट ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर अब मैंने सिर्फ एक कमांड दी है और देखते हैं कि हमारा जो कर्सर क्लोन हमने बनाया है उसकी पावर क्या है, वो एक्चुअली में फाइल्स क्रिएट करता है और वो कोड लिखता है कि नहीं। अब मैं क्लिक किया यहाँ पर, अब आप देखें ये खुद मैं कुछ नहीं कर रहा आपके सामने, ये जो है वो खुद से थॉट प्रोसेस में जा रहा है ये। और ये सिंपल फाइल जो है देखें, index.html की फाइल इसने खुद क्रिएट की, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। इसने फिर CSS की फाइल जो है वो खुद क्रिएट की, और अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो खुद क्रिएट कर रहा है। तो यही काम बेसिकली कर्सर भी आपको करके देता है। एआई चैट असिस्टेंस, एआई चैट एडिटिंग जो कि हमने सेटअप की पहले, उसके बाद ऑटो कंप्लीट वो भी हमने सेटअप की। गिटहब जो को पायलट है उसका पूरा ऑल्टरनेट हमने बनाया। और तीसरी जो है वो मल्टी फाइल एडिटिंग है। एक प्रॉम्प्ट से, जैसे मैंने कहा जिस वाइब कोडिंग जो आजकल बहुत वायरल है, वाइब कोडिंग में एक प्रॉम्प्ट से डिफरेंट फाइल जो है वो क्रिएट हुई। आप एक प्रॉम्प्ट से अपनी एप्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं अपने फाइल सेक्शन में जाऊं तो 3 न्यू फाइल्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, style.css, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट और index.html। और ये देखें, आई हैव क्रिएटेड अ बेसिक टू डू लिस्ट ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यू कैन ऐड आइटम्स टू द लिस्ट बाय टाइपिंग द इनपुट फील्ड एंड प्रेसिंग द ऐड बटन और प्रेसिंग एंटर। हमारा सारा काम हो चुका है। इसने हमारे एक कमांड पे अब जो हमारी नई फाइल्स हैं वो क्रिएट की हैं। ये पावर है कर्सर की, ये पावर है एआई कोडिंग सेटअप की। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है जैसे मैंने कहा है कि कंप्लीट होती है। हमने अपना सारा जो टास्क था, जो कर्सर क्लोन थी, हमारे जो 3 मेन चीजें थी कर्सर की, वो हमने सेटअप की है। जैसे मैंने कहा कि टॉप फीचर्स कर्सर के थे एआई चैट असिस्टेंट्स, वो भी हमने बना ली कंटिन्यू डेव और मिस्ट्रल और लामा के थ्रू। फिर ऑटो कंप्लीट हमने किया ओलामा के थ्रू। ओलामा को मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया आपको कि को पायलट का जो ऑल्टरनेटिव है उसको आप कंटिन्यू डेव के साथ किस तरह अपने VS कोड में सेटअप कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीजें जो है वो कर्सर ने भी की हुई है, और कर्सर जो है वो आपको $20 पर मंथ चार्ज करता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कर्सर की, जिसके पीछे वाइब कोडिंग का जो असल कॉन्सेप्ट है कि आपको विदाउट नोइंग एनीथिंग टू कोड आप जो है सिंपल प्रॉम्प्ट्स के थ्रू अपना कोडिंग जो है वो सेटअप करते हैं। तो ये हमने सेटअप किया अपने मल्टी फाइल एडिटिंग को क्लाइंट के थ्रू, और उसमें हमने जेमिनी 2.0 फ्लैश जो है वो इस्तेमाल किया। तो आई होप दैट यू लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।